आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि हम लोग स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो नीड रही होगी हमें प्रोग्रामिंग में, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्या वो नीड है जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर को बनाना पड़ा है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन समझेंगे और हम स्ट्रक्चर के थ्रू क्या क्या चीजें करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे, उन सारी चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताना कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर। आपको कोई डेटा स्टोर करना हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एक वेरिएबल बनाओगे। अब वेरिएबल बनाओगे तो किसी न किसी डेटा टाइप का होगा। अगर ये ए वेरिएबल है, अगर इन टाइप का है, तो वैल्यू हमेशा किस टाइप के होंगे? इंटीजर टाइप के ही होंगे। अगर आपको एक और वैल्यू रखना हो तो रख सकते हो, लेकिन एक ही वैल्यू स्टोर होगा, 10 ही जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें मान लीजिए कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूं तो मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। अगर ये रखेगा भी तो 65 रखेगा उसकी स्काई वैल्यू, लेकिन वो ए एज ए कैरेक्टर नहीं रखेगा। अब अगर मैं इसमें फ्लोट वैल्यू रखना चाहूं ना तो भी वो नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है। इसका मतलब क्या है, मैं प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा हूं कि मैं एक वेरिएबल में एक ही टाइप की ही वैल्यू को स्टोर कर पा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसी नीड है कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसे मैं इंटीजर रखूं तो भी आ जाए, फ्लोट रखूं तो भी आ जाए, कैरेक्टर रखूं तो भी आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं बी नाम का वेरिएबल बनाना चाहता हूं जिसमें मैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सब रखना चाहता हूं। लेकिन रखना तो चाहता हूं, लेकिन उसके पहले तो मुझे डेटा टाइप तो लिखना पड़ेगा ना। एक्चुअली कोई भी वेरिएबल के पहले डेटा टाइप लिखते हैं तभी तो वो वेरिएबल बनता है मेमोरी में। आखिर ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसके थ्रू मैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी स्टोर करा सकूं? तो सच्चाई तो ये है कि ऐसा कोई डेटा टाइप एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिससे कि हमें ऐसा वेरिएबल बना सकें जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सब रख सकें। ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? क्या खुद क्रिएट नहीं कर सकते? बिल्कुल क्रिएट करेंगे। और स्ट्रक्चर यही कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर के थ्रू हम करते क्या है? बेसिकली खुद का डेटा टाइप क्रिएट कर लेते हैं। हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जिन जिन वैल्यू को स्टोर रखना होता है, उसी से रिलेटेड एक डेटा टाइप ही हम लोग जाकर के क्रिएट करा लेते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, स्ट्रक्चर का। अब एक बात समझिए कि इंट, फ्लोट, कैर, ये सब जो डेटा टाइप पहले से बने हुए हैं ना, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये कैसा है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बिल्कुल फंडामेंटल डेटा टाइप है। इससे बेसिक कुछ नहीं है। लेकिन हम जब खुद का डेटा टाइप बनाएंगे तो नया डेटा टाइप होगा, कुछ खुद का बनाया हुआ होगा। तो जो खुद का डेटा टाइप बनाया गया होगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या फिर हम कह सकते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बना सकें या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकें। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। लेकिन एक बात आपने गौर किया भी होगा कि इसमें मैं डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करना चाहता हूं। सिमिलर नहीं, डिफरेंट वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। तो डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूं, उसका मतलब क्या है? हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसलिए है कि हम खुद का डेटा टाइप बना सकें। लेकिन डेटा टाइप बनाएंगे तो क्या करेंगे? हेट्रोजीनियस डेटा का कलेक्शन करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली किस चीज का? स्ट्रक्चर का। अब डेटा टाइप बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इन सब चीजों पर डिस्कशन करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसे समझते हैं हम लोग पहले। देखिए, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। हर कीवर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और वो बैकग्राउंड में बहुत सारे काम कर देता है हमारे लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल्स टू 5 अगर मैंने लिखा है तो मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल बन जाता है, वैल्यू 5 स्टोर हो जाता है, उसको एड्रेस मिल जाता है। इतने सारे काम कैसे हो जाता है? किसकी वजह से? उस इंट कीवर्ड की वजह से। तो इंट कीवर्ड के अंदर ही कुछ ऐसी मीनिंग है जिसके वजह से मेमोरी में स्पेस एलोकेट करा दिया जाता है।
वैसे ही स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड है जिसके मीनिंग के वजह से ही डेटा टाइप ही बना दिया जाता है। तो डेटा टाइप बनाना इतना आसान काम था नहीं, लेकिन आसान हो गया है। किसके वजह से? स्ट्रक्ट कीवर्ड के वजह से। आपने जैसे स्ट्रक्ट लिखा, कंप्यूटर जैसे ही, कंपाइलर जैसे ही देखेगा इस चीज को समझ जाएगा डेटा टाइप बनने जा रहा है। किस नाम का? आप नाम बताओ। टेस्ट नाम का डेटा टाइप में बनाने जा रहा हूं। जैसे इंट नाम का डेटा टाइप है, फ्लोट नाम का डेटा टाइप है, वैसे अब के बाद से टेस्ट नाम का भी एक नया डेटा टाइप होगा। अब हम लोग डेटा टाइप बना क्यों रहे थे? ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकें। अब डिफरेंट डिफरेंट में कौन कौन सा? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर तीनों, कि सिर्फ इंटीजर फ्लोट, कि सिर्फ फ्लोट कैरेक्टर, कि इंटीजर कैरेक्टर? क्या रखना चाहते हो? आप जो रखना चाहते हो वो इस करली ब्रेसेस के अंदर आप बता दो। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं तीनों ही रखूं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर तीनों रखना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया इस करली ब्रेसेस के अंदर में इंट ए, फ्लोट बी, कैर सी, करली ब्रेसेस क्लोज किया। और ये सेमी कॉलन देना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा सेमी कॉलन क्यों लिखते हैं, लेकिन सेमी कॉलन अगर आप लिख दो तो ये डेटा टाइप बन गया। इतने से लिखने से ही डेटा टाइप क्रिएट हो चुका है। किस नाम का? पूरा डेटा टाइप का नाम है स्ट्रक्ट टेस्ट, और ये हमने लिखा है पूरा डेटा टाइप का नाम जो हमने खुद क्रिएट अभी किया है। अगर आपको याद है कि कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो पहले डेटा टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल लिखते हैं। वैसे ही स्ट्रक्ट टेस्ट क्या है? ये डेटा टाइप है, और मैंने डेटा टाइप लिखा है, और ये जो है ये क्या है? ये वेरिएबल है ना, वैसे ये भी वेरिएबल ही है, लेकिन हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना उसको हम वेरिएबल कहते हैं, उसके वेरिएबल को वेरिएबल कहते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो वेरिएबल होता है उसको वेरिएबल नहीं कहते हैं, उसको टेक्निकल टर्म दिया गया है। क्या? ऑब्जेक्ट। तो T1 और T2 दोनों क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हैं। है किस तरह से? वेरिएबल के जैसा ही है। तो मेमोरी एलोकेट किसके लिए होगा? T1 के लिए। और किसके लिए होगा? T2 के लिए। लेकिन T1 एक ऐसा मेमोरी में स्पेस लेगा जिसमें कि आप इंटीजर रखोगे तो भी आ जाएगा, फ्लोट रखोगे तो भी आ जाएगा, और कैरेक्टर रखोगे तो भी आ जाएगा। और ये होगा कैसे? क्योंकि इस T1 के अंदर तीन चीजें बनेंगी, एक A, एक B और एक C। एक A ऐसा होगा जिसमें कि इंटीजर वैल्यू आप होल्ड करा पाओगे, B एक ऐसा मेमोरी ले रहा है जिसमें कि फ्लोट वैल्यू रख पाओगे, और C ऐसा ले रहा है जो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर पाएगा। लेकिन है ये तीनों किसके अंदर? T1 के अंदर। अगर आप T2 भी बनाओगे ना तो फिर से बन जाएगा ये क्या? A जिसमें इंटीजर रखोगे, B बन जाएगा इसमें फ्लोट रखोगे, और C बन जाएगा इसमें की कैरेक्टर रखोगे। अगर आप T3 भी लिख देते हो तो फिर से बन जाएगा ABC। आप जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे हर बार ABC बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो वेरिएबल ही हमने ऐसा बनाया जिसमें कि हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर तीनों ही रख सकते हैं, और इंटीजर रखने के लिए A, फ्लोट रखने के लिए B और कैरेक्टर रखने के लिए C। तो जब हम उसके डेफिनेशन में दे रखे हैं तो ये हर बार बनेगा ही बनेगा। जैसे कि चलिए उससे पहले एक चीज बता दूं पहले आपको कि इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं डेटा मेंबर। ये डेटा मेंबर है, ABC डेटा मेंबर है। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो जितने भी डेटा मेंबर होते हैं उन सबका एक कॉपी बन जाता है। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर बार डेटा मेंबर का कॉपी बन जाएगा। T3 बनाएंगे फिर डेटा मेंबर का कॉपी बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें वैल्यू रखना हो तो कैसे रखेंगे? देखिए, अब अगर इस A के अंदर वैल्यू रखना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे T1 डॉट A। तो डॉट एक ऑपरेटर है जो ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए काम आता है। क्या मैंने कहा? डॉट एक ऐसा ऑपरेटर है जो ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए काम आता है। तो यहां पे हम 5 रख देंगे, तो वैल्यू यहां क्या आ जाएगा? 5। अगर यहां रखना हो तो T1 डॉट B इज इक्वल टू 20.5, तो यहां पे 20.5 स्टोर हो जाएगा। अब T1 डॉट C इज इक्वल टू A, तो यहां स्टोर क्या हो जाएगा? A। तो यहां पे क्या लिखेंगे इसके लिए? T2 डॉट A, T2 डॉट B, T2 डॉट C। तो इस तरह से हम वैल्यू रख सकते हैं। और स्कैनफ अगर कराना होगा तो स्कैनर भी कर देंगे। कैसे? तो लिखेंगे एड्रेस ऑफ T1 डॉट A, इसमें एड्रेस में स्कैनर करा लेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में इतना रखते हैं, और अगले वाले वीडियो में एक प्रोग्राम के थ्रू आपको स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।